दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए ऐसे कीमती कोटेशंस इस वीडियो में लाया हूं जो आपके जीवन को एक नया अर्थ देंगे और आपके सोचने के अंदाज को कई गुना बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप इस लाइफ चेंजिंग कोटेशंस का पूरा फायदा उठा पाएंगे। एक छटाक वफादारी एक शेर चालाकी से अच्छी है, ये सर्वव्यापी व अटल नियम है। ईमानदारी कंपनी के टाइटल या ब्रोशर में नहीं अपितु उसके चरित्र में पाई जाती है। विनम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है। जब दूसरे हमारी प्रशंसा करते हैं तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। व्यवहार कुशल होने का मतलब है किसी व्यक्ति को नाराज किए बगैर अपनी बात कह देने की काबिलियत। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। जहाँ भी संभव हो शिष्टाचार के बीज अवश्य बिखेरें। इनमें से कुछ जरूर जड़ पकड़ लेंगे और आपको अपनी व दूसरों की नजरों में ऊंचा उठाएंगे। बहुत से प्रखर और प्रतिभाशाली लोग सफलता इसलिए नहीं पा सके कि उनमें शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार की कमी थी। कठोरता एक कमजोर आदमी की झूठी ताकत है। एक सुख का साथी उस दोस्त की तरह होता है जो आसमान साफ होने पर तो छाता उधार देता है, लेकिन बारिश होते ही उसे वापस ले लेता है। दो लोग जंगल के रास्ते जा रहे थे, तभी उन्हें एक भालू मिला। उनमें से एक तो झटपट पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन दूसरा ऐसा न कर सका, इसलिए वो जमीन पर मुर्दे की तरह लेट गया। भालू उसके कान के पास अच्छी तरह सूंघ कर चला गया। पहले आदमी ने पेड़ से उतरकर दूसरे से पूछा, भालू ने तुमसे क्या कहा? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, उसने कहा कि ऐसे व्यक्ति का विश्वास ना करो जो खतरा आने पे तुम्हें अकेला छोड़ दे। सहानुभूति का मतलब है मैं समझता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। समानुभूति का मतलब है तुम्हें जो महसूस होता है वो मुझे भी महसूस होता है। प्रैक्टिस बार बार किए जाने वाले हर काम को स्थायी बना देती है। कुछ लोग अपनी गलतियों की ही प्रैक्टिस करते रहते हैं और ये उसी में पूर्णता हासिल कर लेते हैं। कठिनाई के सामने आने पर हमारा व्यवहार हमारी प्रैक्टिस के मुताबिक ही सकारात्मक या नकारात्मक होता है। ईमानदारी बरतने वाला इंसान हमेशा पहली बार झूठ बोलने पर पकड़ा जाता है, जबकि किसी ने झूठ बोलने की ही प्रैक्टिस की हो तो वो पहली बार सच बोलने पर पकड़ा जाता है। हम आदतें बनाते हैं और आदतें हमारा चरित्र बनाती हैं। हम किसी आदत को महसूस करें उनसे पहले ही वो हमें अपना चुकी होती हैं। आदतें शुरू में इतनी मामूली लगती हैं कि आप ध्यान नहीं देते और बाद में वे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनसे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें अपनाना आसान है मगर उसके साथ जीना मुश्किल है। आशावादी या निराशावादी होना भी एक आदत है। याद रखिए, डर एक सीखी हुई आदत है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। सफल लोगों का राज ये है कि वे उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते। किसी भी आदत को बनाने या हटाने में कम से कम 4 सप्ताह लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। सोचने का तरीका एक आदत है और इसे बदला जा सकता है। 1 टन सिद्धांत की तुलना में 1 औंस काम की अधिक कीमत होती है। जिंदगी में लंबे लंबे कदम बढ़ाना भले मुश्किल हो पर इंच इंच बढ़ना आसान है। लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो उन्हें हासिल करना आसान हो जाता है। सक्रियता को उपलब्धि न माने। कटघोड़ा अपनी जगह पर लगातार चलता दिखता है लेकिन आगे जरा भी नहीं बढ़ता। किसी आदमी का एक कुत्ता सड़क के किनारे बैठकर आने वाली गाड़ियों की प्रतीक्षा करता रहता था। जैसे ही कोई गाड़ी आती वो भागता हुआ उसके पीछे दौड़ता। एक दिन उसके पड़ोसी ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुत्ता कभी किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा? उस आदमी ने उत्तर दिया, प्रश्न ये नहीं है कि वो किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा बल्कि ये है कि अगर वो पकड़ पाएगा तो वो क्या करेगा। एक बार एक आदमी मशहूर दार्शनिक ब्लेस पास्कल से मिला और उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। नकारात्मक नजरिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बास, सितारों, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी फिलॉसफी में विश्वास करते हो पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीजें लगी होती हैं कि आप जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं
नहीं पढ़ता है। दोनों में क्या फर्क है? बेन फ्रैंकलिन के अनुसार कोई खास फर्क नहीं है। थोड़े में कहें तो पढ़े लिखे वे लोग हैं जो किन्हीं भी हालात में साहस और बुद्धिमानी से काम करने का फैसला करते हैं। अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असभ्यता के बजाय शिष्टता को चुनता है तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां न होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। किसी अज्ञानी को बहस में हराना असंभव है। उसके तर्क कमजोर होते हैं पर शब्द तीखे और कठोर, इसलिए कोमल शब्दों में ठोस तर्क प्रस्तुत करें, न कि कड़े शब्दों में हल्के तर्क। छोटे लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, मध्यम स्तर के लोग चीजों के बारे में बातें करते हैं और महान लोग विचारों के बारे में बातें करते हैं। किसी ने सही कहा है, तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, तुम मुझे दोबारा धोखा देते हो तो मुझ पर लानत है। झूठ बोलने के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आदमी को अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं। कृपया करके धन्यवाद और मुझे क्षमा कर दीजिए जैसे छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके इंसान का भी लंबा रास्ता तय कर सकता है। सारी दुनिया में हंसी हर दर्द की कुदरती दवा है। हंसी मर्ज को मिटा भले न सके लेकिन उसके दर्द को बेशक कम कर सकती है। जब आप दुख बांटते हैं तो ये कम हो जाता है, जब आप सुख बांटते हैं तो ये बढ़ जाता है। हमें दो तरह की शिक्षा चाहिए, एक वो जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, दूसरी वो जो हमें जीने का ढंग सिखाए। छोटी योजनाएं ना बनाएं, उनमें इंसान के दिलों में जोश भरने वाला जादू नहीं होता। बड़ी योजनाएं बनाएं, पूरी आशा के साथ ऊंचाई की ओर बढ़ें और काम करें। कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकांश लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। जिंदगी में हर महान उपलब्धि के पहले संघर्ष का एक लंबा और सतत दौर आता है। धन्यवाद।